बचन होगी, उसकी दया बरसेगी और भूजल में होगी। उसकी वचन की महिमा और सत्य हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों सबका वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उसके पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने सुना भगवत के संसार के सब प्राणी उसका नाम देंगे। धरती आकाश दोनों तुम पृथ्वी के नमक को स्वाद अपना बनाए रखना। तुम पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। स्वाद अपना बनाए रखना। पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। नमक का स्वाद इधर उधर जाए तो फिर कैसे पिया जाए। नमक का स्वाद इधर उधर जाए तो फिर कैसे नमक पिया जाए। केवल इसके निकलेगा जाए और पैरों तले
नहीं रखते मेहमान के पीछे पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। बना के रखना पृथ्वी के नमक तुम सारे पृथ्वी का नमक हो और हम सबों को अपने नमक का जो स्वाद है उसे बनाए रखना है, वरना जैसे हम लोग गीतों में गाए कि अगर हमारा स्वाद जो है परमेश्वर की दृष्टि में यदि बिगड़ जाता है तो हमें फेंक दिया जाएगा और पैरों तले मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, आइए पूरे मन और दिल से हम एक और गीत गाएंगे और उसकी स्तुति के लिए। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सताया। जब हम इस गीत को गाएंगे हम अपने अपने मन और हृदय को जरूर तैयार करेंगे और इस गीत के बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सभी को मिलकर इस गीत को गाएंगे और अपने अपने मन और हृदय को इस गीत के द्वारा हम लोग तैयार करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे बचाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर
नाम पर जगाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, अपना बेटा बनाया, अपना पाया, जीवन नया किया, बनाया, जीवन नया किया है। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, इस धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, इस धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद हम कर पाए और हम लोग अपने मनों को, हृदय को तैयार कर पाए। आगे हम जो वचन को हम लोग ग्रहण करेंगे। आज फिर से हमारे बीच में हमारे बड़े भैया जो कि फरसा टोली हम लोग का जीएल चर्च से है और अपना बहुमूल्य समय हमें दिए। हम पूरी मंडली की ओर से आपको सहाय करते हैं और बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पूरी मंडली की ओर से। तो आगे हम चाहेंगे हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप गाना भी एक रेडी किए होंगे और एक गाना के साथ आप वचन में हमें ले चलिए। तो आगे का समय हम आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे भाई पुष्कर आनंद कंडुगना सर को हम लोग देते हैं और वो आगे का समय को ले। धन्यवाद सबों को। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। इसके बगैर क्या आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है। ओके, आइए जिस तरह अभी सुंदर आराधना में हम गए, प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम फिर से प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रिय एक सरस्वतीमान ईश्वर दयालु पिता, आपकी महान दया करुणा प्रेम में पिता सुंदर समय को दिया। जरूर हम वॉच नाइट हो करके हम चलते फिरते हैं पिता, लेकिन आपने हर घड़ी के लिए हमें हर घड़ी के लिए तैयार कर रखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। उसी वचन के अनुसार हर घड़ी में, इस घड़ी हम वॉच नाइट में होकर के पिता हम आपके साथ संगति करने पाते हैं। और जब इस घड़ी सुंदर आराधना के द्वारा हम भाई प्रफुल्ल के द्वारा उस आराधना में गए, निश्चय आप उस आराधना में होकर के हम सबों के बीच आए
अपनी उपस्थिति को लाए हैं, ताकि हम आपके पवित्र वचन के लिए अपने मनों को तैयारी के साथ यहाँ उपस्थित होने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक के मन आत्मा हृदय को खोलिएगा पिता। जब हम आपके पवित्र वचन में हम चलेंगे, फिरेंगे, मनन करेंगे, पढ़ेंगे, हर बात में आप स्वयं बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि जो वचन की गंभीरता की बातें हैं, गहराई की बातें हैं, राज रहस्य की बातें हैं, मर्मसार की बातें हैं, तो सारी बातों को हम सुनने समझने में और उसे अपने मन आत्मा हृदय में उसे रखने में सफल होने पाए। क्योंकि वचन ही है वो तलवार जिसके द्वारा हम आज अपने हथियार, उसी तलवार को लेकर के हम तमाम दुश्मनों से के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि वो एकमात्र ऐसा हथियार है वचन, जिसके द्वारा शैतान या संसार हमारे आगे झुकता है। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी महान दया करुणा प्रेम के लिए। आगे का समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी अगुवाई को दीजिएगा, संगति को दीजिएगा और हर एक मन आत्मा को चलाइएगा। और जब हम आपके संगति में चलते हैं, अपनी उपस्थिति को बनाए रखिएगा पिता। नेटवर्क को, बिजली को और तमाम बातों को जो रुकावटें लाने के लिए कोशिशें करती है, उन सारी बातों को आपके नियंत्रण में देते हैं। आपने कहा अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप पिता उसी वचन के अनुसार सारी बातों को आपके हाथों सौंप देते हुए धन्यवाद विधि प्रार्थना आप ही के प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने, स्वर्गराज में से ग्रहण करें, आमीन। गाया जाए और आइए हम एक गीत को गाते हैं। गीत के बोल है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल भी इतना सच्चा तो नहीं है। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल भी इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कुछ अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल भी इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर दे, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, मेरी कोई पहचान तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। दाऊद जैसा मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसा मेरा गीत
तो नहीं है, दाऊ जैसा संगीत तो नहीं है, दाऊ जैसी मेरी प्रीत तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। अयूब जैसा अभी मरा तो नहीं हूँ, पौलुस जैसा अभी मरा तो नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। और पद संख्या 8, 9 और 10। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ आ रही है। ओके, तो धन्यवाद हो। यशया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय 41 चैप्टर 41 वर्स 8 to 10, 8 से 10 पद। वचन यह कहता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में तेने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। अब्राहम के वंशज। आज हर एक का एक एक परिचय होता है। आज परमेश्वर ने अपनी ओर से जो हमें चुन करके रखा है, हमारे लिए कहता है, हमारे लिए नाम दे रखा है। कहीं कहता है दास करके, कहीं कहता है कि मित्र करके, और फिर कहता है वंश के लोग। अगर दास कहें, अगर परमेश्वर हमें दास कहता है, दास अपने स्वामी की सुनता है। हमारा स्वामी परमेश्वर पिता है। आज कहेंगे प्रभु यीशु। दास को जो भी आदेश दी जाती है वो 100% उसका पालन करता है। आज गांव घर में देखेंगे, अभी तो आजकल वैसा नहीं लगता कि पहले जैसा गांव घर में भी धंगार सब रहते थे। हम उसको आदेश करते थे, गारू को छुड़ा के ले जा रहे, जा चराए के लान पे जाओ, खेत जोत में जा, ये धान काटे के जाबे। इस तरह से करके हम विभिन्न तरह की परिस्थितियों में होकर के हम जीते चलते थे। और हम जानते हैं कि दास इनकार नहीं करते थे और उन बातों को वो सुना करते थे, मानते थे, और उसके साथ हम देखते हैं कि अपना जीवन एक सुरक्षित चलता था। तो आज भी अगर परमेश्वर पिता हमें अगर दास कह रहा है, तो आज हमारे लिए उसका आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है। और हमारे पास आज्ञा पालन के लिए हमें वचन दिया गया है, व्यवस्था दी गई है, कई सारे तौर तरीके नियम दिए गए हैं, विधियां दी गई हैं, आज्ञाएं दी गई है, ताकि हम उन आज्ञाओं का पालन करते हुए जब हम परमेश्वर पिता के साथ जीते चलते हैं, तभी जाकर के हमारे लिए एक अच्छा रिलेशन बनता है, ताकि हम अपने आप को दास कह सकें और परमेश्वर पिता हमारा स्वामी होकर के हमारे लिए चिंता करें। उसी तरह फिर कहता है कि हे याकूब, मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र। एक मित्र की बातें अगर कहें तो मित्र एक ऐसा रिश्ता है कि हम अपने भाई से, अपने माँ बाप से कहीं अधिक मित्र से ज्यादा क्लोज रहते हैं।
और उसका कारण भी वैसे ही है। अगर मित्र हमें बुलाता है किसी पार्टी में, किसी तकलीफ में, अगर पार्टी में बुलाता है तो जरूर हम जाते हैं। पार्टी में बहुत सारे उपहार लेकर के, बर्थडे पार्टी और विभिन्न तरह के पार्टियां, उनका जो आज भी हमारे बीचों में चलता है और हम सब उससे काफी वाकिफ है। कभी किसी तकलीफ में है तो भी हम जाते हैं उनसे मिलने के लिए, अस्पतालों में जाते हैं, घर में जाते हैं मिलने के लिए। किसी बीमार है तो भी हम मिलने के लिए जाते हैं। तो मित्र का रिश्ता भी आज बहुत करीब है, कहेंगे एक क्लोज फ्रेंड अगर कहेंगे या हेलो फ्रेंड कहेंगे। विभिन्न तरह के मित्र हैं लेकिन फिर भी मित्रता निभाई जाती है। और तीसरा में कहता है वंश, अब्राहम के वंश। अब्राहम के वंश यानी आज अगर हम अपने वंश की खोज परख करें, पूछ परख करें, तो ये सिर्फ शादी ब्याह तक ही सीमित रह गई है। अगर किसी का कुटुंब देखना है, किसी का खानदान देखना है, किसी का घराना देखना है, किसी का वंश को देखना है, तो उसके शादी विवाह में चले जाएं। क्या चाचा, क्या ससुर, क्या मामा, क्या नाना, क्या भाई बहन, सारे लोगों का हुजूम वहां पर, एक कुनबा वहां पहुंच जाता है और वही उनका पूरा वंशज की बातों को दिखाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर पिता ने जब आप हमें चुना, हमें दास कहा, हमें मित्र कहा, हमें अपने वंश का कहा, तो जिस तरह से एक वंश का उसको जो निभाने की बातें हैं, हम आज संसारिकता में रहते हुए बहुत सारी बातों को हम निभाते हैं। सांसारिक बातों में रहते हुए, सांसारिक जीवन में जीते हुए, भाई बहन में आज और अपने सगे संबंधियों में, अपने मित्रों में जिस तरह से हम अपने रिश्ते को निभाते हैं, वो सब बातें परमेश्वर के साथ क्यों सफल नहीं हो पाते। आ जाएंगे और शादी ब्याह में शामिल हो जाएंगे और हर जगह वो उनका जो काम है अपने आप को आगे ला करके वे कार्यों को करने में करते हैं। लेकिन जब दुख और पीड़ा की समय आती है, वही वंश के लोग, वही कुटुंब के लोग, वही परिवार के लोग, वही खानदान के लोगों को आप एक आवाज लगा दो, अच्छा ठीक ठाक रहे खान तो नहीं पूछ लाए, हॉस्पिटल में है खान बुलात हैं। कई तरह की बातें होती है। एक परिचय मैं दे रहा हूं, आज का जो मनुष्य का जीवन का जो परिचय की बातें हैं। तो इस तरह से अगर हम कहेंगे, आज मित्रता में भी हम निभाते हैं अपने मित्रता का रिलेशन को, और इसी तरह हम दास के लिए, हम अपने स्वामी के लिए, हम जहां कहीं भी नौकरी करते हैं, हम जहां कहीं भी अपने कार्यों को करते हैं, जहां कहीं भी हमारा व्यवसाय है, हमारे अपने साथ जो रिलेशन है, एक स्वामी के साथ कहेंगे, अपना बॉस के साथ कहेंगे, बहुत अच्छा हम बना के रखते हैं, दोस्त के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो परमेश्वर ने आज उन रिलेशन को, जो आज हम संसार में इन बातों को निभाते हैं, इन्हीं बातों को आज यशायाह नबी के द्वारा आपके और हमारे बीच में रखता है कि हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। वही रिलेशन हम जो संसार में आज बहुत कोई तो दिखावटी में भी चलते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को सच्चाई के साथ परमेश्वर हमें पुकारता है। आवश्यकता अधिक पैसा, सबसे बड़ी आवश्यकता अधिक समय, सबसे बड़ी आवश्यकता अधिक वस्तुओं का होना करके वो अपने आप के लिए इन सारी बातों को ढूंढता है कि मेरे पास अधिक पैसा हो, अधिक धन हो, अधिक समय मेरे पास बचे, ताकि मैं उस धन का सही उपयोग कर सकूं, खर्च कर सकूं संसार में। और अधिक वस्तुओं का होना, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, ये सारी बातें। और एक किसी ने लिखा कि अधिक धन कमाने के चक्कर में उसने सेहत, अपना स्वास्थ्य को ही खो दिया, और बाद में उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए जिस धन को कमाया था उसको फिर खर्च कर दिया, गंवा दिया। कुल मिला के आज के समय में कहेंगे कि आया हाथ में कुछ नहीं, आपने धन खूब सा कमा लिया, तो कमाने के लिए, उसको स्वास्थ्य को बनाने के लिए
अच्छा जीवन जीने के लिए आपने उसी धन को जो आपने कमा के रखा था उसी को खर्च भी कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के साथ जो रिलेशन की बातें हैं, हर एक वस्तुएं, वचन कहता है मत्ती 6:8 में कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। और उसी तरह मत्ती 6:32 में भी कहता है, मत्ती 6:32 में भी कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब वस्तुओं। तो परमेश्वर जब हमारी आवश्यकताओं को जानता है तो उससे बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसके साथ रिलेशन बनाना है। आप उसके साथ दास का रिलेशन बना ले तो आपको स्वामी मान करके उसके आज्ञाओं का पालन करना है। वचन इसीलिए कहता है, अगर निर्गमन 15:26 को पढ़ेंगे या दूसरा इतिहास का हम लोग 7:14 को अगर पढ़ेंगे, तो निर्गमन 15:26 को मैं पढ़ता हूं। इसमें वचन कहता है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। इसी तरह दूसरा इतिहास में भी हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है उसका 7:14 में, उसमें कहता है कि दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सारी बातों के साथ एक टर्म एंड कंडीशन, जो हम कहीं भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कहीं कोई शेयर बाजार में जाते हैं या कुछ भी कहीं करते हैं, उसमें टर्म और कंडीशन दिया रहता है, दिशा निर्देश। हम उसको सहज पालन करते हुए ही हम वहां के कार्यों को आगे बढ़ाने पाते हैं। तो परमेश्वर पिता का जो दिशा निर्देश है, उसके आज्ञाओं का पालन करना, उसके नियमों पर चलना, उसकी विधियों को अनुसरण करना, तब जाकर उन सबको मैं दूर कर दूंगा। जितने मिस्रियों पर भेजा उन एक भी तुझ पर लगने ना दूंगा। फिर जब सुलेमान राजा प्रार्थना करता उसके समय में भी कहता है कि यदि तुम तनमन से मेरी सुनो और मेरी ये को आज्ञाओं को मानो, उसका पालन करो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो ये टर्म एंड कंडीशन है, तो ये परमेश्वर पिता ने हमें दी है। लेकिन यदि हम जब संसार में रहते हुए हर एक टर्म एंड कंडीशन को हम पालन करने की कोशिश करते हैं 100%, जहां पर जीवन का सिक्योरिटी 100% नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन का हर एक जो जोड़ है, हर एक जो काम है, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने, जिसने हमें रचा है, उसने हमें रचा है तो हमारी जरूरतों को जानता है, उसने हमें रचा है तो हमारे नस नस को पहचानता है, हमें रचा है तो हमारे अंग प्रत्यंग को पहचानता है, हम कौन है, क्या है। अगर हम किसी तकलीफ पीड़ा में है, श्वास फूल रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कई तरह के टेस्ट करेगा, तब जाकर के वो पता करेगा कि हाँ, इसको फलाने दवाई की आवश्यकता है, इसको ये तकलीफ है, उसको ये मर्ज है। परमेश्वर पिता के पास जाएंगे, सिर्फ पुकारने मात्र की देरी है। उसने कहा भजन संहिता 50:15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन 46:1 में कहता है, यहोवा मेरा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। लेकिन आज हम उसी परमेश्वर पिता को, जिसने हमें दास करके पुकारा, जिसने हमें मित्र करके पुकारा, जिसने हमें अपने वंश के लोगों में से करके पुकारा,
आज हम उसके पास क्यों नहीं जाते? आज बहुत ही संसार में इतनी गतिविधियां इतनी तेज हो गई हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर कोई भी नहीं मुड़ रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो कि अभी फिलहाल राष्ट्रपति यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी जीत के आए और उसने एक ये भी दिया था, बहुत सारे अभी उसके वचन सब भी आने लगे हैं, उसके भाषण भी आने लगे हैं। कमला हैरिस का हारने का कारण उसने बताया, क्योंकि उसने यीशु मसीह का खिल्ली उड़ाया था अपने मीटिंग में। बोला जिसने यीशु मसीह का खिल्ली उड़ाया है, जिसने उसको मजाक किया, उसको ठट्टा किया है, वो कहां से जीत सकती है। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि आज उसने आते ही अपने भाषण में पहले दौर में ही वो कहता है कि अमेरिका इसलिए गिर रहा है क्योंकि लोगों ने बाइबल को, वचन को छोड़ दिया है। और उसका कहना है कि हर एक अमेरिकी के पास एक बाइबल होना अनिवार्य है, क्योंकि बाइबल के वचन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर सोचेंगे, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आया था, इसके पहले उस समय उसने तेल अवीव से यरूशलेम के लिए इस्राएल का राजधानी बनाया था, तेल अवीव से हटा करके यरूशलेम को। तो कुल मिलाकर के अगर आगे पीछे की बातों को सोचे तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, इसलिए दोबारा जीत के आया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। अगर हम इतिहास को देखेंगे, इतिहास में जबकि राजा खुसरू जो फारस का राजा होकर के उठा था, वो सम्राट होकर के उठा था और सारे राष्ट्रों के ऊपर वो सम्राट हो गया था, तब उसने यरूशलेम के लोगों को छुड़वाया था ताकि नबूकदनेस्सर उनको रिलीज करे, उनको छुटकारा दे, उनको छोड़े, ताकि वे अब मेरे पिता के घर को बनाए, यानी कि परमेश्वर का मंदिर को बनाए। उसी तरह आज भी जो विभिन्न तरह का एजिटेशन चल रहा है, आज ही मुझको एक मैसेज मिला जीसस कॉल से, डॉक्टर पॉल दिनाकरन, वहां से एक मैसेज मेरे को आया ईमेल में कि आपने हमारी बेटी के लिए, मैंने अभी जमशेदपुर में 7 और 8 तारीख को, नहीं 6 और 7 तारीख दिसंबर में यू टर्न का मीटिंग होने वाला, यूथ का, सभी को मालूम होगा। तो बेटी के लिए मैंने नामकरण उसका कराया, रजिस्ट्रेशन कराया था। तो आज मुझको चिट्ठी मिली है ईमेल के द्वारा कि ब्रदर ऐसा है कि कुछ कंडीशन ऐसा आ गया कि कुछ परेशानी की वजह से इस मीटिंग को टाला जा रहा है, अभी कैंसिल किया जा रहा है। और आगे तो हम रांची में एक दिन का यूथ मीटिंग रखेंगे जरूर, लेकिन इस मीटिंग को कैंसिल किया जा रहा है। सोचने की बात है, अभी पिछले दिनों जगदलपुर में ब्रदर दिनाकरन का प्रोग्राम था, पॉल दिनाकरन का, वो नहीं हो पाया। क्यों? छत्तीसगढ़ अभी बहुत जोर से एजिटेशन में उठा हुआ है और ऐसा समय है कि लोग यीशु को हर कोई नकार रहे हैं। वहां यहाँ तक कि चर्चों को तोड़ा जा रहा है, लोग आराधना नहीं कर पा रहे, एक साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि चर्च में नहीं बैठ पा रहे हैं, यहाँ तक कि किसी के घर में अगर संगति करे वहां नहीं कर पा रहे हैं, पारिवारिक जीवन में भी नहीं हो पा रहा है। ये सब कुल मिला करके बिल्कुल ऐसा सिचुएशन आ गया है। अगर हम इस दूसरा इतिहास का अगर 36 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखता है जो 4 राजा हुए, यहोशापात है, उसके बाद 1 मिनट में देखता हूँ उसकी जरा सा, दूसरा इतिहास, राजा योशिया जो एक अच्छा राजा था, उसके बाद जो 4 राजा हुए, यहोयाकीम और सिद्दीकिया, ये लोग जो 4 राजा हुए, वो समय इतना बिगड़ा हुआ समय था कि उसी यरूशलेम मंदिर को, क्योंकि यिर्मयाह नबी, यशायाह नबी, सारे लोग, मीकाया, सब लोग उसके लिए चर्चा कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि आगे क्या होना है, लोग संभल जाओ ताकि तुम्हारा, नहीं तो मैं सबको नष्ट कर डालूंगा, जैसा नूह के समय में हुआ, जैसा सदोम अमोरा के साथ हुआ, उस तरह का समय
पहुंचा था, लेकिन सिर्फ यहूदिया में के ऊपर आक्रमण करके उसको गिरा दिया गया, मंदिर को गिरा दिया गया, चार दीवारी को गिरा दिया। क्योंकि भविष्यवक्ताओं को ठट्ठा में उड़ाने लगे। इस तरह का बहुत सारे काम होने लगे थे। तो क्या आज भी ऐसा ही नहीं है? अगर आज का समय को अगर हम सोचेंगे तो ठीक इसी तरह का है। इसलिए आज परमेश्वर पिता अपनी आवाज से हर एक को चिताता है, हे मेरे दास, हे मेरे चुने हुए याकूब, मेरे मित्र, हे अब्राहम के वंशज। वो याद दिला रहा है कि उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, और उसके साथ जब हमारा रिलेशन है तो हमें क्या करने हैं। इसके आगे लिखता है कि तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। हम चुने हुए लोग हैं। हम में से हर एक के जिम्मेवारी में बहुत सारा जिम्मेवारी है कि हम प्रभु का नाम लेकर के उसको अन्य लोगों तक पहुंचाएं। और ये जिम्मेवारी हर एक के कांधे पर है। जो भी मसीह है, जिसने बपतिस्मा लिया, जिसने दृढ़ापन ले लिया, हमारे कांधों पर ये जिम्मेवारी आ जाती है कि हम लोगों को बचाएं, आत्माओं को जीतना है। लेकिन आज ऐसी हालत है कि खुद मसीह ही गिरे पड़े हैं। दूसरों को उठाने की बातें छोड़िए, खुद हम मसीह ही गिरे पड़े हैं आज। इसीलिए मैंने भी, जब मेरा एक बुलावा आया, मेरी ये है गवाही है, 2011 में मुझे एक ड्राइवर के रूप में लगभग 125 किलोमीटर एक पास्टर के पास ले जाया गया। एक बीमार व्यक्ति को, एक भाई को हमको ले जाना था, जिसको वो आता था, फिट्स बोलते हैं ना, मिर्गी का झटका आता था। उस भाई को ये करने के लिए, उसका उस पास्टर के पास प्रेयर कराने के लिए ले जाना था। और मिंज भाई थे, वो बोले यार चलो चलता है, ऐसा ऐसा करके, और इनको लेके जाना है। तो उस पास्टर से मैं जब जा करके मिला वहाँ, मैं तो ड्राइवर बन के गया था उस समय, मैं भी एक साधारण सा मसीही था, मतलब कि इतना गंभीरता वचन उचन में नहीं था। तब जब उनके लिए देख रेख हुई, उनके साथ प्रेयर हुआ, सबके लिए प्रार्थना किया गया, उस भाई के लिए जिनको मिर्गी आती थी उनके लिए प्रार्थना किया गया। तो फिर वो बुलाए कि भाई जो आपके साथ आए उनको भेजो, उनको भी करेंगे। तो आपका पास्टर साहब ने कहा ड्राइवर को भी भेज दो। वो उसके बाद, अरे वो ड्राइवर नहीं, हमारे चर्च के सेक्रेटरी है। बोले अरे सॉरी उसको भी भेजिए। फिर मैं जब गया उनके पास तो मेरे हाथ में हाथ रख के मुझसे हाथ मिलाए, मेरे सामने मुझको बैठाए और उसके मेरे लिए प्रार्थना किए, और मेरे घर की कई सारी बातों को उन्होंने बताया, आपके साथ ऐसा बीत रहा है, ये बीत रहा है, तत्काल की हालत को उसने बताया। और सचमुच में उसी दिन मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। उनके वचन मुझको इतने छू गए कि मैं हर महीना में, एक सप्ताह में उनको देने लगा। लगभग 125 किलोमीटर 3 घंटे का जर्नी एक संडे में उनको देता था। और वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ, टर्निंग पॉइंट आया, मैं वचन में बढ़ता गया, गंभीरता में बढ़ता गया, और मैंने अपनी जिम्मेवारी को समझा। तो मेरे प्रियो, आज जब मैं आप समूह के निकट बैठ करके जिस वचन के बारे में, जिस पवित्र शास्त्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस यहोवा परमेश्वर के बारे में, जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो सब उसी पास्टर की देन है। मेरा प्रथम शिक्षक होकर के वही पास्टर बीडी दाखले हैं, मराठी पास्टर थे, हैं अभी। तो वो मेरा प्रथम टीचर होकर के आए। बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी, और इस तरह से आज मैंने अपनी जिम्मेवारी को समझा। और मैं आज, मुझको वहाँ 2 मिनिस्ट्री मिल रही थी भोपाल में रहते हुए, क्योंकि 34 साल मैं भोपाल में नौकरी किया हूँ, कृषि अनुसंधान में था। तो मुझको वहाँ 2-3 मिनिस्ट्रियाँ मिल रही थी कि आप भाई यहीं रुक जाओ करके, यहीं आपका काम तो बहुत है, हम सब मिल के करेंगे। मैं बोला नहीं मेरे प्रियो, मुझको अपने घर जाना है, क्योंकि मेरे घर में बहुत अंधेरा है। रौरकेला की बातें कर रहा था मैं, मेरे घर में बहुत अंधेरा है, क्योंकि यहाँ उस समय, उस दरमियान में बहुत सारा नशा, और ये आज भी है ये सब बातें। मतलब
हमें नए लोगों के पास नहीं, लेकिन अपने जो मसीही अपने भाई बंधु हैं उनको भी तो उठाना है, नहीं तो वे सब रुक जाएंगे। तो ये सब जिम्मेवारी लेकर के आज हम आए, और आज इन बातों को, उसी बातों को आज मैं आप लोगों के निकट में रख रहा हूं कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ने भी कहा ना कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। जो परमेश्वर पिता ने जहां दास करके बताया था, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 15:15 में कहता है वचन कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मित्र की बातें, लेकिन दास है तो स्वामी उसके साथ सारी बातों का साझा नहीं करता, हर एक बातों को क्लियरली उसके साथ बातचीत या डिस्कशन नहीं करता। तो आज प्रभु ने हमें मित्र कहा है। मित्र यानी कि एक अच्छे मित्र का जो स्वभाव को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमारा कोई मित्र कोई तकलीफ में है, बुलाता है तो हम जरूर उसके पास जाते हैं। कोई अच्छी बातें हैं, खुशी की आनंद की बातें हैं, कोई पार्टी हो रही है उसमें बुलाता है, हम जाते हैं, उसमें भी जाते हैं, भेंट लेकर के जाते हैं, गिफ्ट लेकर के जाते हैं। अगर कोई अस्पताल में है तो भी हम उसके सहायता करने के लिए जाते हैं। अगर रात में कहीं निकलना है, अकेला पड़ रहा है, उस समय भी अगर वो हमसे सहायता मांगता है तो उस समय भी हम उसके साथ जाते हैं। तो मित्र का एक स्वभाव जो है, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। सांसारिक बातें मैं बता रहा हूं। उसी तरह आज हमारे साथ एक मित्र की तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ गए, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ गए तो प्रभु यीशु ने तो कह दिया, इसके नीचे जो मैंने अभी उसको नहीं पढ़ा, ये प्रतिज्ञा वचन है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये प्रतिज्ञा वचन कहा है उसने, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने घर में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, इतना बड़ा वायदा हमारे को मिलता है। मतलब आज अगर हम वचन प्रचार के लिए निकलते हैं, आज अगर हम लोगों को, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए आते हैं, आज अगर हम उन प्राणों को या उन आत्माओं को जो आज खोए हुए हैं, सोए हुए हैं, गिरे पड़े हैं, उनको अगर हम जागृत करने के लिए आते हैं तो यही प्रभु चाहता है। और उस समय के लिए कहता है मत डर, मैं तेरे संग। मतलब हमारे लिए जितने आज हम इस संसार में जो देखते हैं, कई तरह की उलटफेर की बातें, कई तरह की ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं। जैसा अभी छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां के चर्चों को तोड़ दिया गया, समूहों को तोड़ दिया गया, इवन घर में जो प्रेयर करते हैं वहां तक को मना कर दिया गया, आकर के धमकी देने लग गए। प्रभु कहता है मत डर। लेकिन कब? प्रभु हमारी सहायता तब करेंगे जब हम उसके नियमों का, उसकी विधियों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यही तो उसके साथ जुड़ने का हमारे पास एकमात्र मार्ग है। इसलिए परमेश्वर आज हम सबों को अपने वायदे के अनुसार अगर प्रतिज्ञा वचन की बातें करे तो ढेरों प्रतिज्ञा वचन आज हम सबों को दिया है प्रभु ने, ताकि उस प्रतिज्ञा वचन को अगर हम आज उसको स्मरण करते हैं, उसको दावा करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सारी बातों को, सारे कार्यों को करने का जो वायदा करता है उसको पूरा करेगा। उसने कहा ना, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, और इसीलिए आज वो अपने लोगों को ढूंढता है कि कौन मेरे लिए जाएगा, किसको मैं ढूंढूं, किसको मैं भेजूं। आज बहुत ऐसे लोगों की, भाइयों की, बहनों की आवश्यकता है। और पवित्र शास्त्र, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रचार किया सॉरी, हर एक अमेरिकी के पास एक पवित्र शास्त्र होना चाहिए, एक होली बाइबल होना चाहिए। और मैं तो इस वचन में इसके लिए कहूंगा मैं कि सिर्फ पवित्र शास्त्र का होना भी काफी नहीं है, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, मनन भी करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, हमको उसको कंठस्थ भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये हमारे पास कंठस्थ नहीं रहेगा, इस पवित्र शास्त्र का भी कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं
कि वचन पढ़ने में समझ में नहीं आता, अभी भी समझ में नहीं आता क्या करे। तो इसके लिए विधि जो बताया जाता है, इसको बार बार पढ़िए, और जितने बार पढ़ेंगे, जैसा मेरे लिए आज मेरे परिवार के लिए मैं कहूंगा, हम लोग एक एक अध्याय रोज पढ़ते हैं परिवार में रात को प्रेयर के समय। पूरी संपूर्ण बाइबल को हम 3 बार पढ़ चुके हैं और आज फिर से हम चौथी बार में यिर्मयाह का आज 26 अध्याय को हमने पढ़ा है। कल 27 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे, इस तरह से। तो जितने अधिक बार हम इन वचनों को पढ़ते हैं बाइबल के पूरे इतिहास भी आपको मालूम होना आवश्यक है, तभी जाकर के हम बाइबल के वचन के गुण रहस्य की बातें, मर्मसार की बातों को हमें समझ में आने लगती है। क्योंकि हम पुराने इतिहास के साथ होकर के जब चलते हैं तो एक एक करके सारी बातें खुलती जाती है। अभी कल परसों पास्टर बिशप अरुण लाल, CNI चर्च के बिशप हैं, अरुण माइकल लाल, उनके कोई सा एक वीडियो में देख रहा था मैं, उसको भी सवाल किया गया था कि वचन बहुतों को समझ में नहीं आती। अगर बीच में कोई छोटा सा अध्याय को दिया गया या 2-3 वचन को दिया गया है, कोई वाक्यांश को, तो उसको कैसे समझा जाए? तो उन्होंने उसको प्रगटीकरण कर रहे हैं कि उसको ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, तब जाकर उस वचन पर आप मनन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमारे लिए वचन का जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे, हम किसी अपने आप को ही बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमें औरों को छुड़ाना है तो हमें अपने आप को भी तैयार करना है। ठहरेंगे, एक दूसरे का मुंह देखना कहां तक ये है। आज हम देखते हैं संडे और संडे का चर्च जाना मात्र काफी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं भाई आमोस को कि उन्होंने प्रति सुबह मॉर्निंग सेशन में भी वो लगभग 1.5 घंटा का प्रोग्राम एक चलाते हैं, वचन का प्रचार होता है। डेली आपका शाम का भी शायद प्रोग्राम होता है, प्रचार होता है वचन, और वेडनेसडे को जो आपका ये वॉच नाइट होता है, इसके बाद फास्टिंग है। तो जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर हमारी ओर नजर करता है। इसलिए वचन कहता है ना, यशायाह 55:6 कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसको पुकारो। दूसरा इतिहास 15:2 अभी कुछ देरी पहले हम लोग पढ़ रहे थे इसको। उसमें भी हम देखते हैं कि लिखता है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे। परमेश्वर आज हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर आज हमसे मुंह नहीं ये किया है, हमें उसे ढूंढना है। हम अगर उसके ढूंढेंगे तो हमको मिलेगा। इसलिए यहोशू लिखता है 24:15 में, तुम उस वचन को भी पढ़ के सुनाता हूं। यहोशू 24:15 में कहता है, तुम किसकी सेवा करोगे? जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। मेरे प्रियो, आज भी यहोवा हमारे बहुत करीब है, हमें उसे पुकारने की आवश्यकता है। आज उसी वचन के अनुभव करके आज वो हमें याद दिला रहा है, हमारा परिचय बता रहा है कि हम उसके साथ कैसे संगति कर सकते हैं। परमेश्वर पिता ने यशायाह नबी से कहा, तुम मेरे दास हो। आज उसी दास को प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15:15 में कहा, मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम्हें मित्र कहूंगा। मतलब हमारा जो रिलेशन है वो और घनिष्ठ और करीब हो जाता है कि हम कैसे उसके करीब रहें। और जब हम उसके करीब रहेंगे तो उसका वायदा हमारे साथ चलेगा, इधर उधर मत तक मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। और जब परमेश्वर हमारी ओर हो जाता है, रोमी 8:31 में लिखता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा,
आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता अधिक पैसा, अधिक समय, अधिक वस्तुओं का होना है, क्योंकि शैतान ने हम इसको भ्रम में डाल लगा है लोगों को। अगर हम पहला तीमुथियुस 6:10 को पढ़ेंगे तो कहता है धन का लोभ नाना प्रकार की बातों से छलनी करके लोगों को बहका दिया है। पहला तीमुथियुस 6:10 में कहता है, और उसमें होकर के लोग आज उस धन की कल्पना करते हैं, धन की कामना करते हैं, उसकी आशा करते हैं, परमेश्वर पिता की नहीं। मुझे अधिक धन चाहिए, मुझे अधिक समय चाहिए, मेरे पास अधिक से अधिक आजो सामान होना चाहिए ताकि मेरे पास मैं ठाठ से जी सकूं। मेरे हाथ आजकल बाइक तो लगभग हर एक के हाथ में है। एक समय था, एक ख्वाब हुआ करता था, एक साइकिल भी। हमारे समय में तो साइकिल भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज धन का प्रचुरता और बहुत सारी बातें जो बैंक का फाइनेंस और ये सब जो बातें आ गई है, इसकी वजह से लोगों में धन की कहां से उसको ये करे क्या करे उसका कोई मतलब नहीं। मेरे पास होना चाहिए तो होना चाहिए। इसीलिए आज जब हम वचन की बातों में जाते हैं, वचन के लिए आज शैतान ने एक पर्दा डाल रखा है, क्योंकि जब हम वचन में होकर के जाते हैं बहुतों को समझ में ही नहीं आती, क्योंकि पुरानी बातें अगर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थ का 3:15 और 16 को, इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें ऐसा लिखता है कि दूसरा कुरिन्थी उसका 3:16 और 15 और 16, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। मूसा की पुस्तक जब पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन आगे कहता है परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें मित्र करके पुकारा जा रहा है, तो उस मित्रता की कारण हमें प्रभु यीशु के निकट आना है, उसकी मित्रता को हमें ग्रहण करना है। और उसने कहा ना, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ चला फिरा करेगा। और जब प्रभु हमारे साथ को लेगा तो अच्छे से अच्छे बातों में भी हम विजयी हो जाएंगे। आज एक पास्टर टी बख्शी का भी मैं सुन रहा था प्रचार, तो कह रहे थे फिजिक्स का उसका पेपर था, वो यीशु को जानता नहीं था, लेकिन अपनी माँ के कारण वो कई बार चर्चों में गया, दुआ प्रार्थना किया, उसको शरीर में कुछ तकलीफ थी, वो सिर्फ हालेलुया का शब्द को सुना था, लेकिन भरोसा विश्वास नहीं था। फिजिक्स का पेपर लिखना था, फिजिक्स उसको कुछ आता ही नहीं था, उसने सिर्फ नाम पता लिखा, रोल नंबर लिखा और आ गया था। और हालेलुया कहता हुआ अगर कर सकता है तो कर प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ा। और कहता है कि मुझे फिजिक्स में आउट ऑफ 75 66 नंबर मिला उसको। ऐसा अचंभा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कर सकते। और आज वही कई तरह से आपके लिए, हमारे लिए वचन में हमेशा हर एक को जागृत करते हुए कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरा दास है, तू मेरा मित्र है, तू मेरे वंश का है। आज सचमुच में अगर हम उन कहे हुए वाक्यों में होकर के उन बातों को स्मरण करते हुए अगर हम उस पर भरोसा और विश्वास रखते हुए चलेंगे तो उसका वायदा हमारे जीवन के लिए कभी भी व्यर्थ नहीं रहेगा, वरन हमारे जीवन में वो सब कुछ सफल हो जाएगा। इसका अगर आगे यशायाह 41 का अगर 11 से 13 तक पढ़ेंगे, यहाँ कहता है वचन, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज मेरे प्रियो, आज हमारा विरोधी कौन है? आज हमारे लिए अच्छे डिविजन्स क्यों नहीं आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई में? आज हम अच्छे नागरिक क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम बहुत तेरे ऐसे बातों को करते हो, मसीही जीवन में होकर के हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मसीह का प्रेम हमारे साथ नहीं है, मसीह की सुरक्षा हमारे साथ नहीं है, और हम ठोकर खा करके गिरते हैं।
जबकि प्रभु कहता है जब हम उसके साथ हो लेंगे, उसकी संगति में चलेंगे, तो कहता है जो तुझसे क्रोधित होते हुए सब लज्जित हो जाएंगे। माने हमारे ऊपर, हमारे विरोध जो उठते हैं लोग, अभी मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ की बातें कहेंगे, जो लोग क्रोधित होकर के वहां के चर्चों को तोड़ रहे हैं, वहां के समूहों को तोड़ रहे हैं, परिवार को परेशान कर रहे हैं, वे सब लज्जित होंगे कहते हैं। और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे वो। फिर कहता है कि जो तुझसे लड़ते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, और तू ढूंढेगा फिर भी उनको नहीं पाएगा। मतलब एक ऐसा स्थान हमारे लिए निर्मित कर देगा प्रभु कि हमें किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी। हम जहां हाथ डालेंगे वहीं सफलता और कामयाबी। हम जहां, जैसा मूसा लाठी मारता था ना, उसी लाठी से उसने लाल सागर को 2 भाग किया था, उसी लाठी से उसने चट्टान पर मार करके पानी का स्रोता बहा दिया था। मेरे प्रियो, ये सब हमारे और आपके द्वारा भी संभव है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मेरा आप सबों से निवेदन है, पवित्र शास्त्र बाइबल हर घर में पाया जाता है जरूर, लेकिन इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसको कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं में सारी विधियां, सारे नियम, सारी बातें लिखी हुई है कि कैसे हम प्रभु के निकट आ सकते हैं, कैसे हम उसके साथ संगति कर सकते हैं, कैसे हम उसको अपना स्वामी बना सकते हैं, पिता परमेश्वर को, कैसे हम उसके चुने हुए याकूब बन सकते हैं, उसका मित्र बन सकते हैं और उसके वंश के लोग कहला सकते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमें चुना। अगर प्रेरितों के काम में अगर पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित जब यहूदी लोग उसके विरुद्ध हो गए, तब उसने कहा कि तुम्हारे लिए सब कुछ लेके मैं आया था, लेकिन अब मैं अन्य जातियों में जाता हूँ। और वही अन्य जातियों में जाने की वजह से कहेंगे आज हम सबों के लिए मार्ग खुल गया। जर्मन के साहिबों के बातें करें, हमारे गोस्नर साहब के लिए अभी कुछ दिन पहले हमने मिशन पर्व को मनाया। उनका जो मेहनत है, उन्होंने जो बीज बो के गया, हमें और भी बहुत कुछ करने हैं। हमें वचन में बढ़ने हैं, वचन को मनन करना है, उसको ध्यान में रखना है, उसको कंठस्थ रखना है। और तब जाकर के जब हम उन वचनों को जानेंगे, विधियों को जानेंगे, नियमों को जानेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब निश्चय है कि कहीं से भी हमारी आशीषें कोई चुरा नहीं सकता। कहीं से भी सारी जो हमारी काबिलियतें, सफलता, कामयाबियों को कोई ठोकर नहीं मार सकता, क्योंकि हम जहां भी हाथ डालेंगे, जहां भी हम अपने लाठी को बढ़ाएंगे, हमारे लिए मार्ग खुल जाएगा। और यही प्रभु चाहता है। फिर से तो किसी को नीचा देखना नहीं चाहता है, इसलिए तो कहता है ना, वो याकूब को उसके ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलाऊंगा और उसके ऊंचे ऊंचे स्थानों की अच्छी फसल में से उसको खिलाऊंगा, याकूब के भाग में से उसको खिलाऊंगा, कहता है। इसी यशा नबी की पुस्तक में है वो। तो आज जितने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं उसने दी है, वो सारी बातें आपके लिए और मेरे लिए है। तो हम आज कहता है ना 58:14, यशया 58:14 में, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आज मेरे प्रियो, जब हम उसके साथ संगति करते हैं, उसके बातों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को ये मानते हैं, तो कहीं से भी हमारी सारी आशीषें छीनी नहीं जाएगी। तो सब हमको, हमारे लिए जो उसने करके रखा है, तो हमको मिलेंगे। प्रभु का ये वायदा है। तो आज हमें उस वचन के अनुसार जो आज हमारे लिए प्रभु ने कहा है कि हमें दास कहा है, तो हमें उसे स्वामी करके मानना है। हमारे लिए वो अगर हमें मित्र कहता है, तो एक मित्र की तरह हमको उसके वायदों को निभाना है, उसके साथ एक संगति करना है। और उसने हमें वंश के कहा है, तो हमें उसको वंश में होकर के हमें उसे दावा भी करना है। तो प्रभु करे आज के इस वचन के द्वारा हमें से हर एक को आशीष प्रदान करे और तमाम बातों में अपनी अगुवाई, संगति और सुरक्षा को हमें देवे, ताकि हम उसके साथ होकर के, उसके संगति में होकर के, उनके तमाम वायदों को जो प्रतिज्ञा के रूप में आज हमारे लिए दिया है, उन सारे वायदों को हम अपने जीवन में एनकेश करने सकें। और उसी के अनुसार जब हम उन अपने जीवन में एनकेश करते हैं, तो सारी सफलता और कामयाबी
हमारे पास रहेंगी और हमें कहीं कर्मचारी नहीं, हर जगह आपको अधिकारी बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वैसी ऊंची स्थान बना के रखता है। याकूब 4:10 में लिखता है, अपने आप को दीन करो और परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। शिरोमणि मतलब सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। आशीष प्रदान करे। आइए एक गीत और मैं गाना चाहता हूँ, शायद समय ज्यादा तो 55 है, ठीक है, 2 मिनट में हम गा लेंगे इसको। एक गीत और मैं गाना चाहता हूँ। गीत के बोल हैं कुड़ुक में है, हे मेरे खंता बंगायो। हे मेरे खंता बंगायो, हे मेरे खंता बंगायो, नामे निगह पावित्र माना लेखन, हे मेरे खंता बंगायो। निगह इच्छा एक से मेरे खान मनी ओरे घर में मंगायो। निगह इच्छा एक से मेरे खान मनी ओरे घर में मंगायो। आने के कनु माना लेखन, हे मेरे खंता बंगायो, हे मेरे खंता बंगायो। नामे निगह पावित्र माना लेखन, हे मेरे खंता बंगायो। मांडिये माझिया गुनाहे में नोड़ा ओरे धर्मे बंगायो। मांडिये माझिया गुनाहे में नोड़ा ओरे धर्मे बंगायो। एम अपन को नारिल देगा कि दम, हे मेरे खंता बंगायो। नामे निगह पावित्र माना लेखन, हे मेरे खंता बंगायो। नाद गई फसे नदी मन छावा ओरे घर में बंगायो। नाद गई फसे मन छावा ओरे घर में बंगायो। बचावा, हे मेरे खंता बंगायो, हे मेरे खंता बंगायो। नामे लिंगह पावित्र माना लेखन, हे मेरे खंता बंगायो। वचन के लिए आपने अगुवाई को दिया, धन्यवाद दे। कोई आज के वचन के गुरु रस की बातों को, ममता की बातों को समझ के बूझते हुए जिस बीज को बोया गया है पिता, उसे अपने मन आत्मा में रखने ठहराने पाए होने दीजिए पिता, कि हर एक के जीवन में यह कार्यरत होने पाए, यह बीज जो बोया गया है अंकुरित होने पाए, फलने फूलने पाए, हर एक फलवंत जीवन को देने पाए, ताकि हम जीवन में आपका वचन जैसा कहता है भजन 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। हाँ पिता, हर एक के मार्ग के लिए उजियाला ठहरने पाए और दीपक और रोशन देने पाए, ताकि हम ठोकर खाने से बचे, गिरने पड़ने से बचाए जाने पाए, और आपके मार्गों में जब चलते हैं सफलता और कामयाबी हर एक के झोली में आने पाए। बीमार, नाकामी और विभिन्न तरह की जो विरोध की बातें, अशांति, गिरावट बातें, सब कुछ खत्म होने पाए और एक सफल जीवन को हम देखने पाए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए धन्यवाद, विनती प्रार्थना आप ही के प्रिय बेटे बस यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने। मिला कि सिर्फ रखना काफी नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है, याद करना है और
उसको हम लोग को अधिक से अधिक, जितना अधिक हम लोग पढ़ें उसमें प्रभु हम लोग को हम लोग विश्वास में आगे बढ़ने पाएंगे और भी हमारा जीवन प्रभु में मजबूत होने पाएगा। इस मैं एक गवाही अपने अपने जीवन का बताना चाहूँगा। आज जब वचन जिस स्थिति तो बताया गया तो मुझे आज प्रभु के लिए हमें किस स्थिति से आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए खड़ा होना है और समय को बर्बाद नहीं करना है। जब हम लोग प्रभु को जानते हैं तो मैं 2021 का बात बोलना चाहूँगा। 2021 में जब कोरोना महामारी बहुत जोरों शोर में था और कोरोना महामारी चल रहा था तो मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव था और उसी समय में अप्रैल महीना का समय था और मेरा बेटा जन्म होता है और मेरी वाइफ जब वहाँ पर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखे रहते तो पूरा हॉस्पिटल में किसी का भी कोरोना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कोरोना पॉजिटिव था और फिर जाकर उसको छोड़ के मैं आया और सारा रिपोर्ट उनका ठीक है। उसके बाद जाके एक ही रिपोर्ट आना बाकी है। वो बोल रहा था कि अब कोरोना का रिपोर्ट आना बाकी है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैं खुद पॉजिटिव था और सभी कोई मन में तो चल रहा था ऐसा ना हो कि वो पॉजिटिव हो, लेकिन हमारा सोच कुछ भी हो वो उनका ही हॉस्पिटल में पॉजिटिव निकला और पॉजिटिव निकलने के बाद में ऐसा हो गया कि उसको पूरा वहाँ से पूरा नहीं देखने जैसे करने लग गए, पूरा ये करने लग गए और लेकिन फिर भी क्योंकि मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखता था, प्रभु का मेरे को विश्वास था कि प्रभु उससे निकालेंगे और सब कुछ अच्छा से होगा और प्रभु का अनुग्रह से सब अच्छा से हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं किया लेकिन उसको रेफर कर दिया गया जयप्रकाश हॉस्पिटल में जेपी में और वहाँ पर ही अच्छा से ट्रीटमेंट करा के ही मेरा पहला बड़ा बेटा का ये जन्म हुआ। उसी बीच में इस तरह का मेरे को लग रहा था कि जो परिवार मेरा अभी बच रहा है, जब इतना लोग मर रहे थे कोरोना 2021 में जो हुआ था, बहुत लोग मर रहे हैं और मेरा भी जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा ही खराब दिखाई पड़ रहा था और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि अभी अभी तो मेरा परिवार बस रहा है, प्रभु क्या परिवार बसने से पहले तो उजाड़ देगा, इस तरह का मेरा मन में ख्याल आ रहा था। उसके वजह कि मैं बोला प्रभु को मैं अभी तक तेरे लिए कुछ किया नहीं हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए मैं कुछ किया नहीं हूँ, मुझे तू जीवन दे कि मैं तेरे लिए कुछ करूँ। और उसी के बाद से हम लोग देखने पा रहे अभी हम लोग का 2021 का सितंबर महीना हम लोग का चर्च का बाउंड्री को केस को लेकर बातचीत चला, हियरिंग आया और प्रभु वहाँ से ही अगुवाई देना शुरू किए और आज 2021 के बाद में हम लोग ये 23 से स्टार्ट किए। लेकिन जो प्रभु से मैं प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे तो जीवन दे, मैंने कुछ नहीं किया है तेरे लिए, तेरे राज के लिए, और आज प्रभु इसमें अगुवाई कर रहे हैं और आज हम लोग इतने लोगों के साथ संगति सहभागिता करके प्रभु के पास लोगों को ला पा रहे हैं। इसमें प्रभु ही अगुवाई देते हैं जब हम लोग प्रभु के लिए, क्योंकि हम लोग बचपन से प्रभु को जानते हैं, हमारा जीवन प्रभु के सेवा के लिए होना चाहिए, लेकिन हम लोग समय को सिर्फ बर्बाद ही करते जाते हैं। और जब ऐसा समय आता है जब हमें तो प्रभु हमें चलाते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के राज्य के लिए कुछ करें। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज आगे का जो समय है प्रभु जो जीवन दिया है उसे हम लोग प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सेवा के लिए जीना है। आज का समय हम लोग देखने पा रहे कितना सताहट है, लोगों को संगति करने नहीं दिया जा रहा। आज हम लोग सुनने पाए छत्तीसगढ़ का हालत क्या है, हम लोग प्रतिदिन यूट्यूब में देख रहे हैं, लोगों को संगति करने नहीं दिया जा रहा, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। आज अगर हम लोग ऐसे ही सोए हुए रहेंगे तो क्या हो सकता है। इसलिए आज हमें और अधिक से अधिक जितना विरोध है उतना ज़्यादा हमें प्रभु में पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज वचन के द्वारा हमें इन्हीं बातों का प्रेरणा मिल रहा है कि हमें प्रभु में और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान दें, वचनों पर ध्यान दें, वचनों को मनन करें, वचनों को कंठस्थ करें, क्योंकि वचन ही है जो हमें बल देता है, सामर्थ देता है और हमें प्रभु के साथ पढ़ने में मदद करता है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम स्थिर और खड़े रह सकते हैं। तो फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे भाई पुष्कर आनंद कनुल्ला जी को सुंदर वचन के द्वारा हमें अगुवाई देने के लिए।
और हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े और प्रभु के वचन की सहभागिता में बढ़े। प्रभु आप सबों को अधिकाई से आशीष देवे। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मैं देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और भाई पुष्कर संडुला जी, सभी हमारे साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए, हमारी मंडली के लिए सदा की है। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महान दया करुणा प्रेम में पिता आज फिर से एक सुंदर समय को दिया। वॉच नाइट में होकर के पिता हम इस रात्रि काल में भी, आधी रात में भी पिता आपके साथ संगति करने पाते हैं। हाँ पिता, दूसरी पहर, तीसरी पहर, हर एक घड़ी के लिए, हर इस रात्रि काल के समय में भी आपने बहुतों के लिए ऐसे समय को रखा कि हम किस तरह के छुटकारे पाने के लिए हम इस रात्रि के पहर में भी हम प्रार्थना में लगते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि ऐसे समय में भी इतने सारे प्रियजनों को आपने हमारे साथ जोड़ के रखा कि विभिन्न स्थानों से होकर के हम आपके साथ संगति करने पाए हैं। निश्चय है पिता कि जितने व्यक्तिगत जीवन आज जुड़े हैं, जितने भी पारिवारिक जीवन आज जुड़े हैं, हर एक के जीवन में आपने उनके हृदय को स्पर्श किया होगा। निश्चय आप उनके साथ हो लिए हैं, निश्चय उनकी तकलीफों को, पीड़ाओं पर आपने नजर किया होगा, निगाह किया होगा पिता, क्योंकि आपके निगाह तरस भरी निगाह है। आप किसी को भी व्यर्थ या गैर ये से नहीं देखते। हर एक, आज आपने वचन में कहा कि आप हमारे मित्र हैं, हम आपके वंश में से, आपने हमें चुना है, तो इसलिए हर कोई आपके लिए प्रिय है पिता। धन्यवाद देते हुए इस घड़ी हर एक जीवन को आपके हाथों सौंप देते हैं। हर एक के संग साथ हो लीजिए, वचन के आशीषों को उंडेल दीजिए पिता, ताकि वचन के साथ होकर के हर एक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को हम देखने पाए, जिसे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, सांसारिक किसी में भी तकलीफ क्यों ना हो, पीड़ा क्यों ना हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे बुद्धि ज्ञान की बातें हो, और आत्मिक रूप से आज हम दुर्बल और कमजोर भी क्यों ना हो, हर एक पर अपना आशीष का हाथ बढ़ाइए पिता। एक एक को स्पर्श कीजिए और आज के वचन के अनुसार हर एक को तैयार कीजिए कि आपके राज के लिए हर कोई अपना जिम्मेवारी को समझते हुए आपके राज की वृद्धि के लिए कार्य करने पाए, क्योंकि यही हमारा कार्य है। इसी के द्वारा हम जब आपके राज के लिए कार्य करते हैं, वही हमारे लेखे में लिखा जाता है। धन्यवाद देते हैं पिता, आज आपने हर एक को अगुवाई दिया है, तो निश्चय हम बहुत तेरे आगे बढ़ करके आपकी सेवा के लिए अपने अपने कदमों को, अपने हाथों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, जो जुड़ नहीं पाए उन्हें भी स्मरण करते हुए आपके निकट ले आते हैं, उन पर भी दया कीजिएगा पिता। सुंदर वचन के द्वारा आपने अगुवाई किया है, उन्हें दीजिए कि ये वचन हर एक के मन, आत्मा, हृदय में घर करने पाए, ताकि हर घड़ी और हर समय हम आपके निकटता में चलने फिरने सीख जाएं। धन्यवाद देते हुए
हम विशेष करके रेलवे चर्च को आपके हाथों सौंपते हैं, जीएल चर्च जो रेलवे कॉलोनी का चर्च है। हाँ पिता, बहुत सारी हो जाएंगी लेकिन आपका ज्ञान अंत तक काम करता है पिता, इसलिए उन हर एक जवानों को आप संभालिए, उन्हें अगुवाई दीजिए कि पिता वो अपने कलीसियाओं का एक अच्छे अगुआ के रूप में तैयार होने पाए और साथ ही अपने जीवन की सफलता कामयाबियों को देखने पाए। जितने रोगी दुखी हैं उन सबों को भी आपके निकट लाते हैं, चाहे घरों में हो, अस्पतालों में हो, तो चाहे छोटी मोटी बीमारी क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी कठिन समस्या की बातें क्यों ना हो, हर एक पर दया कीजिए पिता। अपना आशीष का हाथ बढ़ाइए कि कोई स्पर्श कीजिए और चंगाई का दान को दीजिए पिता, कि हर कोई अपने अपने तकलीफों से, पीड़ाओं से, मुसीबतों से छुटकारा पाकर भले चंगे होकर स्वस्थ जीवन में आने पाए और आपकी नाम की स्तुति महिमा करते आपको धन्यवाद चढ़ाने पाए। इसी घड़ी हम मांगते हैं हर एक प्रिय दास दासियों के लिए जितने भी जो आपके धर्म के प्रचार में लगे हैं। हाँ पिता, आज आपकी एक राज की वृद्धि की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की तमाम जो परिस्थितियों को हमने देखा, यहाँ तक कि जीसस कॉल्स के कार्यक्रमों को भी हम कैंसिल होते हुए देखने पाते हैं पिता। इन सब के पीछे जो आज संसार और शैतान बढ़ चढ़ करके आ रहा है, क्योंकि हमारी धार्मिकता की कमी है पिता। हम जब धार्मिकता में आ जाएंगे तो निश्चय आप हमारी ओर हो जाएंगे। सब कुछ जाना सुना बातें हैं पिता, इसलिए आज होने दीजिए। आपके प्रिय दास दासियों को बढ़ाइए पिता कि वो पूरी गंभीरता के साथ या आपके साथ होकर के आपके वचन को प्रचार करने पाए, ताकि हर एक आत्मा तैयार होने पाए और आपकी ओर फिरने पाए, लौटने पाए और बहुत ही आत्माएं बचाई जाने पाए और जितने भी विरोध की बातें वो सब खत्म होने पाए, क्योंकि आपने कहा आज के वचन में कि जो तुमसे लड़ते हैं उनको फिर तुम ना देखोगे, क्योंकि वो सब नष्ट हो जाएंगे, सबको नष्ट कर दिया जाएगा। हाँ पिता, वो सारी सफलता कामयाबी आपके उस सारे प्रिय दास दासियों के साथ होकर के आप चलेंगे तो निश्चय है कि हम एक दिन कामयाबी के शिखर पर हम पहुंचने पाएंगे और हर एक क्षेत्र में आपका राज को हम देखने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता। इसी घड़ी हम मांग लेते हैं हमारे देश के भी हर एक मंत्री संतरियों को भी आपके हाथों सौंप देते, जहाँ चुनाव हो रहे हैं। आज झारखंड में चुनाव हुआ पिता, और 2 बार में चुनाव होना है, तो वहाँ भी हो करके पिता हर एक के मनों को चलाइए कि एक अच्छे उचित नेता को चुनने पाए, ताकि एक प्रजातंत्र वहाँ बने रहने पाए। लोग एक खुशी और आनंद के साथ अपने गंभीरता के साथ आपकी स्तुति महिमा करते हुए अच्छे राज के शासन को हम देखने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष करके इस घड़ी भाई आमोश को आपके निकट लाते हैं, भाई प्रफुल्ल को आपके निकट लाते हैं, जो आज इस मिनिस्ट्री को चलाने में जो वॉच नाइट का सर्विस है, मॉर्निंग सेशन का सर्विस है और विभिन्न तरह का सर्विस है, फास्टिंग प्रेयर का सर्विस है, जो आज रेलवे चर्च, जीएल चर्च होकर के इन लोगों की अगुवाई में ये सारी बातें होती है पिता। उनके मन, आत्मा, हृदय को आप ही संभाल के रखिएगा, अगुवाई को दीजिएगा, हियाव को दीजिएगा, ताकि इनके द्वारा जो वो आपके वचन के प्रचार का कार्यों को कर रहे उसके द्वारा वे सभी और लाने में ये सफल होने पाए। ना सिर्फ रेलवे चर्च वरन पूरे राउरकेला हर कोई उनके द्वारा आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। उनके पारिवारिक जीवन को आशीषित कीजिएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारी बातों में अगुवाई और संगति को दीजिएगा, आशीषों को दीजिएगा, ताकि हर एक भली बातों को हम देखने पाए और आपका राज की बातें इसी तरह नित्य और निरंतर चलती रहने पाए। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले। इसी घड़ी आशीष के लिए छिड़काव का पानी, पीने का जल, लगाने का तेल, सब कुछ को आपके निकट ले आते हैं पिता। अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कीजिए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित कीजिए, गुणकारी कीजिए पिता। मसीह यीशु के लहू के छिड़काव को आने दीजिए। मसीह यीशु के तमाम सामर्थ की बातों को संस्कार के रूप में उनके लिए पिता, कि ये सब जल जो है, ये जो तेल है, ये सब साधारण जल और तेल नहीं, वरन वो आशीषित और गुणकारी जल और तेल होने पाए। इसके द्वारा जब हम उसको पीते हैं, उसको छिड़कते हैं, उसको जब लगाते हैं, उसके द्वारा हम अपने जीवन में एक सफलता और कामयाबी को देखने पाए, एक परिवर्तन को देखने पाए, चमत्कार को देखने पाए, चंगाई छुड़ौती को देखने पाए और सफलता को देखने पाए। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हैं पिता। आपने सुना हाँ और आमीन किया पिता, क्योंकि आप ही ने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना।
धन्यवाद देते हैं पिता, बहुतों को छुड़ाया है आपने। धन्यवाद देते हैं पिता, अपने चंगाइयों को दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता, आज बहुतों के मन को आज आपने भरा है कि वो वचन हमेशा उन पर बने रहने पाए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए यह धन्यवाद विनती प्रार्थना आप ही के प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण करें। आमीन।